हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। अगर आपको भी रात को बार बार यूरिन आता है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रात को बार बार यूरिन आने के क्या कारण होते हैं, इसका हमारे शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और हम इससे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग रात को यूरिन जाने के लिए कम से कम एक बार उठते हैं, लेकिन अगर आपको यूरिन जाने के लिए 2 या इससे ज़्यादा बार उठना पड़ रहा है तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। इस कंडीशन को हम नॉक्चूरिया बोलते हैं। ये कंडीशन बहुत ही कॉमन है और 50 साल के बाद कम से कम 50% लोगों में ये दिक्कत देखी जाती है। 50 साल की उम्र के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आदमियों में कॉमन है, लेकिन 50 साल से पहले ये प्रॉब्लम लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होती है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ओल्ड एज में ही देखी जाती है। जिनकी उम्र 30 से 50 साल के बीच में भी है, उनमें भी 3 में से 1 को ये दिक्कत हो सकती है। नॉक्चूरिया ज़्यादातर रात के समय ज़्यादा यूरिन के बनने की वजह से होता है। इसे हम नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया बोलते हैं, जिसमें कि किडनी रात के समय ज़्यादा यूरिन बनाती है। जो दूसरा कारण है वो ब्लैडर से रिलेटेड है। इसमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर अच्छे ढंग से यूरिन को स्टोर नहीं कर पाता और पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। वैसे तो नॉक्चूरिया के बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण हमारे यूरिनरी ट्रैक और ब्लैडर से रिलेटेड हैं, जैसे कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। ये कंडीशन ज़्यादातर ओल्ड एज में देखी जाती है, आदमियों में देखी जाती है। इसमें पेशेंट के प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें रात को बार बार यूरिन आता है। उन्हें एकदम यूरिन के लिए जाना पड़ता है, उनके पेशाब की धार ठीक नहीं बनती या उनका पेशाब रुक रुक कर आता है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है उसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। इसमें हमारा ब्लैडर सेंसिटिव हो जाता है और वो अच्छे ढंग से देर तक यूरिन को स्टोर नहीं कर पाता। इसमें पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, एकदम से यूरिन जाना पड़ता है, यूरिन की लीकेज भी हो सकती है और उन्हें यूरिन को रोकना मुश्किल हो जाता है। इनके अलावा अगर पेशेंट्स को ब्लैडर में या यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, इसकी वजह से भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ब्लैडर में कोई कैंसर है, ट्यूमर है या कोई स्टोन है, उसकी वजह से भी ये लक्षण आ सकते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन भी हैं जिनमें नॉक्चूरिया देखा जाता है। ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन ये नॉक्चूरिया करती हैं। जैसे कि बहुत सारी बीमारियाँ जिसमें कि हमारे शरीर में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हार्ट फेलियर, लीवर का सिरोसिस, किडनी फेलियर या शरीर में प्रोटीन की कमी का होना। इसकी वजह से हमारे शरीर में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और रात के समय जब हम लेटते हैं ये फ्लूइड हमारे ब्लड में चला जाता है, जिससे कि यूरिन ज़्यादा बनता है और हमें बार बार यूरिन जाना पड़ता है। दूसरी कंडीशंस हैं, अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। ये दिक्कत उन लोगों में भी देखी जाती है जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या जिन्हें नींद की प्रॉब्लम है या जिन्हें लंबे समय से कोई दर्द रहती है। ऐसे पेशेंट्स में भी यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कई पेशेंट्स में जिनकी किडनी खराब हो रही होती हैं, उनमें भी अर्ली स्टेजेस में ये दिक्कत देखी जा सकती है। इसके अलावा मोटे लोग जिन्हें रात को खर्राटे आते हैं, दिन में ज़्यादा सुस्ती होती है, इस कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, इनमें भी नॉक्चूरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पर ऐसा नहीं है कि नॉक्चूरिया हमेशा किसी बीमारी की वजह से ही होता है। कई बार कुछ सामान्य कारणों की वजह से भी नॉक्चूरिया की दिक्कत हो सकती है, जैसे कि नॉक्चूरिया की प्रॉब्लम प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखी जाती है, उन लेडीज़ में देखी जाती है जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई होती है, मेनोपॉजल वुमन में ये प्रॉब्लम आती है, बड़े बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर आपकी हैबिट्स ऐसे हैं कि आप शाम के टाइम ज़्यादा फ्लूइड लेते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं या रात को अल्कोहल लेते हैं, तभी आपको रात को ज़्यादा यूरिन आ सकता है। कई बार पेशेंट्स कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिसकी वजह से भी रात के टाइम यूरिन ज़्यादा आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी दवाइयाँ हैं। सबसे कॉमन दवाइयाँ जो रात के टाइम यूरिन की दिक्कत करती हैं, उनमें कुछ बीपी की मेडिसिन्स हैं, जैसे कि डायरेटिक्स। ये मेडिसिन्स हैं फुरोसेमाइड, क्लोरथैलिडोन और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। कई बार पेशेंट गलती से ये वाली मेडिसिन्स रात के टाइम ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रात को यूरिन बार बार आता है। इनके अलावा अगर आप हाई डोज में विटामिन डी ले रहे हैं, आप लिथियम की मेडिसिन ले रहे हैं,
आप मिर्गी के दौरों की मेडिसिन जैसे कि फेनाइनटोइन ले रहे हैं, इसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन, कुछ हार्ट की मेडिसिन, कुछ एंटी साइकोटिक मेडिसिन ऐसी भी हैं जो ये प्रॉब्लम करती हैं। तो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम आती है और आप इस तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर से आप ज़रूर डिस्कस करें। जैसे कि मैंने बताया, नोक्चूरिया के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो 2 कारण सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं उनमें पहला कारण है प्रोस्टेट के साइज़ का बढ़ना, जिसे कि हम बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, जो ज़्यादातर ओल्ड पेशेंट्स में और मेल पेशेंट्स में देखी जाती है। दूसरी जो बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है वो है डायबिटीज़ की बीमारी का होना। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि नोक्चूरिया की वजह से हमारे शरीर पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। जो पेशेंट रात को बार बार यूरिन जाते हैं वो अच्छे ढंग से सो नहीं पाते और दिन के टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करते, उनके काम पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और उनकी मेंटल हेल्थ पे भी इससे नुकसान होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई एल्डरली पेशेंट्स रात को एकदम उठते हैं और उन्हें एकदम चक्कर आ जाता है। तो नोक्चूरिया की वजह से उन्हें चक्कर आने के और गिरने के और उसकी वजह से चोट लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओल्डर लेडीज़ में एक स्टडी में ये देखा गया है जिन्हें रात को 2 या इससे ज़्यादा बार उठना पड़ता है, उनमें नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, उनकी चलने की स्पीड कम हो जाती है और उनमें चक्कर खाकर गिरने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये नोक्चूरिया की प्रॉब्लम केवल हमारी नींद को ही इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि ये हमारे बीपी को और हमारे हार्ट को भी नुकसान करती है। ऐसा देखा गया है जिन लोगों में नोक्चूरिया की प्रॉब्लम है उनमें बीपी होने की संभावना बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा बार उन्हें रात को उठना पड़ता है बीपी के बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा ही रहते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को रात को 2 या इससे ज़्यादा बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा बार उन्हें उठना पड़ता है ये हार्ट की प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा देखी जाती है। जो लोग रात को 4 बार या इससे ज़्यादा बार यूरिन करने के लिए उठते हैं उनमें हार्ट की बीमारियां होने का रिस्क 74% तक बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें वो सारे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि हमारी ये नोक्चूरिया की प्रॉब्लम कम हो सके। अगर हम अपने नोक्चूरिया को कंट्रोल कर सकें तो इससे हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं, हम अगले दिन फ्रेश फील कर सकते हैं, हम अच्छे ढंग से अपना काम कर सकते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव कर सकती है। इन सब के साथ साथ हमारा बीपी भी कंट्रोल में रह सकता है और हमें हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो आप डॉक्टर से मिलके हमेशा नोक्चूरिया के कारणों का पता लगाएं और उसका अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में ऐसा क्या बचाव कर सकते हैं जिससे कि ये आपकी प्रॉब्लम कम हो जाए। नोक्चूरिया को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत रोल है। आप शाम के टाइम फ्लूइड्स का इंटेक कम करें। दिन के समय तो आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं, लेकिन शाम के समय 6 बजे के बाद या सोने से 3 से 4 घंटे पहले अपना फ्लूइड इंटेक कम कर दें। शाम के टाइम अल्कोहल, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय, जूसेस ये सब पीने से बचें। अपने खाने में नमक की मात्रा को कम से कम रखें। अगर आप बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं और अगर आपको डॉक्टर ने डायबिटिक टाइप की मेडिसिन दी है जैसे कि हाइड्रोक्लोरथायजाइड, क्लोरथैलिडोन, फ्रूसेमाइड, टोर्सेमाइड, तो कोशिश करें कि आप इन मेडिसिन को सुबह के टाइम लें। इन मेडिसिन को शाम के टाइम ना लें। आप अपने पेल्विक फ्लोर या निचले पेट की एक्सरसाइजेस करें जिसे कि हम कीगल्स एक्सरसाइजेस बोलते हैं। अगर आपको दिन में बार बार यूरिन जाना पड़ता है तो कोशिश करें कि आप दिन के समय अपना यूरिन कुछ देर होल्ड करके रखें। आप एकदम यूरिन करने ना जाएं, कुछ समय के बाद ही यूरिन करने जाएं। इससे आपके ब्लैडर की कैपेसिटी इम्प्रूव करेगी। आप डबल बॉयड टेक्निक अपनाएं। जब आप यूरिन करने जाते हैं, एक बार यूरिन करने के बाद कुछ देर के बाद दोबारा से यूरिन करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपका ब्लैडर अच्छे ढंग से एम्प्टी हो जाएगा और आपको बार बार यूरिन नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने बाथरूम ट्रिप्स को शेड्यूल करें। कोशिश करें रात को सोने से पहले एक बार यूरिन जरूर जाएं। कई बार कुछ पेशेंट्स की रात में नींद खुलती है, तब भी आप यूरिन जाने की कोशिश करें ताकि आपकी यूरिन की वजह से नींद डिस्टर्ब ना हो। जिन पेशेंट्स को ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम है उन पेशेंट्स के लिए कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अच्छी मानी जाती हैं जैसे कि केला, सेब, अंगूर, कोकोनट, वाटरमेलन इन पेशेंट्स के लिए अच्छा है। ये इनके ब्लैडर की इरिटेशन को कम करेंगे। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
खीरा, आलू, ब्रोकली, गाजर, ये सब्जियां ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं। वो सारे पेशेंट्स जिन्हें की हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर का सिरोसिस है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो जब आप दिन में रेस्ट करते हैं तो लंबी देर तक अपनी टांगें लटकाकर ना रखें। ऐसे पेशेंट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी डाल सकते हैं, इससे भी उन्हें हेल्प मिलेगी। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स लंबी जुराबें होती हैं जो कि पेशेंट्स को दिन के समय डालनी पड़ती है। इसकी वजह से उनकी टांगों में सोजिश आने के चांसेस कम हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट दिन में कुछ देर सोने की कोशिश करें। जब आप दिन में सोते हैं तो ये फ्लूइड जो हमारे शरीर में इकट्ठा हुआ होता है, ये हमारे ब्लड में चला जाता है, जिससे ज़्यादा यूरिन बनता है। तो आप कुछ देर सो के यूरिन वगैरह जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रात को ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेजर्स थे जो आप घर में अपना सकते हैं ताकि आपको नॉक्चूरिया की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ सप्लीमेंट्स भी नॉक्चूरिया में हेल्प करते हैं, जैसे कि विटामिन डी। जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो समय समय पे आप अपना विटामिन डी लेवल चेक कराएं। अगर ये कम है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट से इसे ठीक रखें। जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है उनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिन की लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका विटामिन B12 कम है तो आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लें। विटामिन सी भी यूरिनरी लीकेज में हेल्प करता है। विटामिन सी एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें ब्लैडर में सोजिश या इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप में नॉक्चूरिया के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉक्चूरिया के बचाव के लिए ये कुछ ज़रूरी टिप्स थे। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच।